ओम शांति। आज 19 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को भक्ति मार्ग के दृष्टांत स्पष्ट रीति से अर्थ सहित बताते हैं कि जिस तरह से भक्ति मार्ग के दृष्टांत है कि किसी को कहा तुम समझो मैं भैंस हूं, तो साइकोलॉजिकली वह अपने आप को भैंसी समझने लगा। फिर जब उसे कहा कि यहां से बाहर निकलो, तो कहा मैं इस दरवाजे से कैसे बाहर जाऊं, मैं तो भैंस हूं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में भैंस नहीं है, लेकिन इसी तरह तुम बच्चों को भी बार बार यह स्मृति में लाना चाहिए कि इस पढ़ाई से हम देवता बन रहे हैं। शरीर छोड़ेंगे और कल हमारे सिर पर ताज होगा। तो उस तरह से जितना हम अपने आप को उस स्वरूप में लाते जाएंगे, तो वो दैवी गुण भी स्वयं में आने लगेंगे। जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है और समझता है कि इस पढ़ाई से मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, तो उसी अनुसार पुरुषार्थ करना आरंभ करता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों को भी ये अंदर में रहना चाहिए कि इस पढ़ाई से हम देवता बनेंगे। तो वो दैवी गुण और पुरुषार्थ उसी दिशा में होने लगेगा। बाबा हम बच्चों को आकर श्रीमत देते हैं। इस श्रीमत में कभी मन मत को मिक्स नहीं करना है, लेकिन श्रीमत को यथार्थ रीति समझते हुए उस पर चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। न्यू ब्लड जिनको है, तो उनको ये नशा होना चाहिए कि हम ये पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहां बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो, दृष्टांत देते ना, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम 100 देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके।
शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। बाबा कहे, अगर पूरा आत्म अभिमानी हो जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहां कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, हम विकारी पापी है। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, देवताओं की भी सूरत मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। तो अंतर है ना, है तो वह भी मनुष्य रूप और कलियुगी मनुष्य भी मनुष्य रूप में है, लेकिन ये जाकर के उनकी महिमा गाते हैं। तो अंतर तो है। अपने को गंदे विकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। बाबा कहे, ये निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत, यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं अर्थात श्रेष्ठ मत देते हैं। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। जब न परमात्मा को जानते, शिव बाबा कौन है वो जानते, तो उसकी मत पर भी कैसे चल सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। शिव बाबा की श्रीमत भी उसी की बुद्धि में बैठेगा जिनकी तकदीर में होगा। नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तो खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। शिव बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। ये पढ़ाई बहुत ऊंच है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताजधारी बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाएं
तो पुजारी का भी मान हो जाए। बाबा इतनी अच्छी बात सुनाते हैं कि जो भी कोई ज्ञान सुनाता है और वो यथार्थ ज्ञान है, तो बाबा कहे सुनने वाले भी उस पुजारी का कितना मान करेंगे। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं, पुजारियों को भी जाकर कह सकते हैं हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं, बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहां साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो, राजाई ड्रेस पहना हुआ चित्र खींचो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना, राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा कि हम यह बनने वाले हैं, हम 100 देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे, बार बार फोटो को देखेंगे तो स्मृति बनी रहेंगी। तो बाबा का ये फोटो भी मदद करेगी। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम 100 देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। बाबा अपने पॉकेट में नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। गिरती कला कब होती है? जब बाबा को हम भूल जाते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएंगे। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, तो हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार है। फिर हम श्री नारायण को और श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा
तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात न धनी के। नास्तिक माना न धनी के, तो धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूं तो श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी है। बाबा आते ही है बच्चों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, तो इसका मतलब वह सब भ्रष्टाचारी है। मैं सबका उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है। इस बात को बाबा के समझने में देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होना ही है। बाबा कहे आगे चलकर दुनिया के अंदर कईयों के तख्त हिलने वाले हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे। पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। बाबा कहे ऐसा नशा होना चाहिए भाषण करने के समय। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बनती है। खाद निकलती जाती है, तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए। बाबा कहे तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है, सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। सतयुग में फिर कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते हैं बाबा टीचर चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं, कन्याओं को मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। लंगड़ा किसको कहते हैं बाबा? आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं, तो लंगड़ा मान हुआ, टेम्पररी। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं है, स्थायी रूप से किसको भी सुख मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं।
अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। अहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे, पुरुषार्थ भी क्या करे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए बतलाते हैं ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। मनुष्य जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, सदा सफल होते। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोवर न हो, कोई न कोई गुरु जरूर किया होता है। यहां तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम। स्वर्ग का चित्र दिखाकर बाबा कहते हैं यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी में आते हैं वहां के रहवासी है। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूं, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे, वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं। बच्चे बड़े हो शादी कराए, तुम थोड़ी ऐसे कहेंगे, कोई लाखों वर्ष की तो बात नहीं, लाखों क्या हजारों क्या भी बहुत कम समय आके बाद तो वो सोचते हैं बच्चे बड़े हो शादी कराए। अब तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करे, बाबा से पूछ सकते हैं। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे।
इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो, तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। अच्छा, ओम शांति।